लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार है। हम इनसे बात करेंगे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि 1 और 2 में भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी और 3 का रिजल्ट आने वाला है। और इस पर क्या कहेंगे सर? 3 के लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, बिल्कुल TRE 3 में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू होना चाहिए, सीटें खाली न रहे। इसके लिए BPSC शिक्षा विभाग को अपनी बहाली प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए और काउंसलिंग में भी किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखें। TRE 1 TRE 2 में जिस तरह से मल्टीपल रिजल्ट दिया गया, उसके वजह से हज़ारों सीट खाली हो गया। उसके बाद आपको काउंसलिंग जो है रिजल्ट के बाद करवाया गया, उसके वजह से हज़ारों सीट खाली रह गया। और दूसरी तरफ हज़ारों शिक्षक अभ्यर्थी कट ऑफ के बराबर मार्क्स लाने के बाद भी बेरोजगार रह गए और इधर हज़ारों सीटें खाली रह गई। हज़ारों अभ्यर्थी ऐसे हैं, कट ऑफ के बराबर मार्क्स है, उनकी उम्र समाप्त हो गई, उनको नौकरी भी नहीं मिला। तो ये चीज़ दोहराया नहीं जाना चाहिए। TRE 3 में इसको नहीं दोहराया जाए और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू किया जाए। और इसके लिए रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट यानी मेरिट लिस्ट से पहले काउंसलिंग करवाया जाए और काउंसलिंग में सीट से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। सबसे पहले 11-12 का काउंसलिंग हो, उसमें जिसका सिलेक्शन हो जाता है वह उसका रिजल्ट नीचे के क्लास में नहीं दिया जाए। उसके बाद फिर 9-10 का काउंसलिंग हो, फिर उसका रिजल्ट जारी हो, इसी तरह नीचे के क्लास का हो। और TRE 1 TRE 2 में जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिस क्लास में उनका सिलेक्शन हुआ, उस क्लास में उसका सिलेक्शन TRE 3 में ना हो, ना ही उसके नीचे के क्लास में हो। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से हो, किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो। दिव्यांग सर्टिफिकेट, आवासीय, NCL, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, सभी सर्टिफिकेट की जांच अच्छे से की जाए। चलिए, ये आप जो वन कैंडिडेट वन पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं एस सिद्धार्थ से हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने ऑफलाइन बोला, उन्होंने कहा कि UPSC में ऐसे ही होता है, इसका दुहाई दिए उन्होंने। देखिए, UPSC में तो ऐसा नहीं होता है। UPSC हो या BPSC सिविल सेवा या कहीं भी इस तरह से नहीं होता है। अगर 10, 15 या 20 तरह के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है तो उसमें मांगा जाता है चॉइस कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, इस तरह तो लोग भरते हैं। और जो रैंक आता है स्टूडेंट्स को, उसके आधार पर उनको कोई एक सीट के लिए ही रिजल्ट दिया जाता है, किसी एक सीट को ही आवंटित किया जाता है। तो ये तो उन्होंने पता नहीं किस आधार पे कहा, किस तरह से कहा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, हम लोग तो नहीं देखते हैं। और ये तो पहली बार शिक्षक भर्ती में इस तरह से हो रहा है। अच्छा, ये दूसरी बात यह है कि 18 जुलाई को रिजल्ट आ गया, मतलब हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया BPSC 1.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जल्द से जल्द उनका रिजल्ट दिया जाए। लेकिन अभी तक 10-12 दिन बीत चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही शिक्षक की तरफ। देखिए, आपको क्या अंदेशा लग रहा है? देखिए, अंदेशा तो यही लग रहा है कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार और BPSC के मन में खोट है। युवाओं के प्रति ये लोग संवेदनशील नहीं है और ये लोग सीट बचा कर उसी वैकेंसी को आगे वाले वैकेंसी दिखा के निकाल रहे हैं। और अभी तक 18-19 जुलाई के बाद अभी तक इस बारे में कुछ भी शिक्षा विभाग और BPSC ने नहीं किया। तो इससे तो यही लग रहा है, डर लग रहा है कि कहीं ये लोग डबल बेंच में तो नहीं जाना चाहते हैं। और डबल बेंच में जाने का मतलब हो गया कि BPSC, शिक्षा विभाग और सरकार नहीं चाहती है कि और रिजल्ट कोई दे, तो सुप्रीम कोर्ट तक अभ्यर्थियों को लड़ना पड़ जाएगा। तो ये तो बड़े दुख की बात है। जब पटना हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए शिक्षा विभाग और BPSC को। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चला जाएगा तो तब तक 3 का भी रिजल्ट आ जाएगा, तो बहुत विद्यार्थी बैक की अगर वैसा होता है तब तो डबल बेंच में ही मामला चलता रहेगा और इधर TRE 3 का रिजल्ट आ जाएगा। वो तो डबल बेंच में भी 2 महीना 3 महीना समय हो सकता है, ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन 2 महीना तो कम से कम लग ही जाएगा समय। सरकार का मंशा क्या लग रहा है? खोट तो है जरूर। सरकार की मंशा पूरी तरह संदिग्ध है, खोट है, मंशा में खोट है। और ये लोग एक बहाली को पूरा नहीं करते हैं, उसी में सीट बचा के अगली बहाली निकालते हैं। और ये तो प्रथम चरण से होता आया है। जब नियोजन निकाय से बहाली होती तो उस समय भी होता था, 1 लाख पे वैकेंसी निकाले, 40,000 कहीं 50,000 भरा, बाकी 50,000 60,000 सीट खाली रहता था। और BPSC से जब वैकेंसी आई उसमें भी यही हाल हो गया। अच्छा, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट अगर सरकार घोषणा नहीं करती है, उस तरह के आप लोग की बातों पर अमल नहीं करते, तो आप लोग कुछ ऐसे छात्रों को लेकर मुहिम चलाएंगे? देखिए, हम लोग तो मुहिम चला ही रहे हैं। अभी तो मीडिया के माध्यम से बात रख ही रहे हैं और जहाँ भी बात हो वहाँ हम बात पहुँचा रहे हैं। अभ्यर्थी से भी बात कर रहे हैं और अभ्यर्थी तैयार होंगे आंदोलन करने के लिए तो हम आंदोलन भी करेंगे अभ्यर्थियों के साथ। ये तो अभ्यर्थी को फैसला लेना होगा ना कि अभ्यर्थी अगर चाहेंगे कि आंदोलन करे तो हम उनके साथ खड़े हैं। छात्र तो जैसे हमारे कमेंट में तो आते हैं कि छात्र चाहते हैं कि ये ऐसा हो, और छात्र आप ऐसा चाहते तो हम जल्द एक मीटिंग बुलाएंगे पटना में, अभ्यर्थी उसमें आएंगे, देखेंगे संख्या क्या है, कितने लोग चाहते हैं, क्या क्या डिमांड है, और भी इसके अलावा भी और कुछ डिमांड है। सभी डिमांड पे एक साथ बात करके, जैसे डोमिसाइल हुआ, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हुआ, और भी जो मुद्दा है
सबके लिए सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक मीटिंग जल्द हम पटना में बुला रहे हैं, 10 अगस्त से पहले ही बुलाएंगे, हो सकता है 9 अगस्त को ज़्यादा चांस है कि हम लोग पटना में मीटिंग बुलाएं सभी मुद्दों को लेकर, और उसके बाद हम लोग आगे जैसा होगा करेंगे। तो आपने सुना छात्र नेता दिलीप कुमार को, उन्होंने कहा कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के 9 अगस्त या 10 अगस्त को हम पटना में मीटिंग रखेंगे और छात्रों के हक की बात करेंगे। छात्र अगर हमारे साथ रहेंगे तो हम भी हमेशा उनके साथ रहेंगे और उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे सरकार के साथ। मैं शंभू कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।